अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, आज हमने गज़ल नंबर 1, ये मीर तकी मीर की गज़ल है, उसका अल्फाज मानी करवाने हैं। मैंने जो अल्फाज मानी मैंने आपको तशरीह अशार की पहले करवा दी थी, लेकिन ये अल्फाज मानी भी मैंने कहा करवा दूँ ताकि आप लोग ये ना करें कि ये अल्फाज को के मानी याद ही ना करें। अल्फाज मानी याद करना ज़रूरी होता है ताकि तशरीह आपको याद रहे और शेर पढ़ कर तशरीह करना आसान हो। मुँह बोला भाई जिसे सिर्फ ज़ुबान से भाई कहा और माना जाए। तबा आजमाई किसी काम पर अपना हुनर सर्फ करना, यानी अपनी सलाहियत अपनी तबीयत आजमाना। बिलाशुबा जिसमें कोई शक ना हो। दर्द गम दुख और तकलीफ़ तरन्नुम अशार का गा कर सुनाना। शायराना अज़मत शायरी में बड़ापन। एतराफ़ कबूल करना हम असर साथ के ज़माने के, यानी हम जमात जिस तरह होता है एक ही जमात के, इस तरह हम असर का मतलब ज़माना होता है, यानी हम ज़माना एक ही ज़माने में जो लोग एक साथ होते हैं, जैसे सर सैयद और हाली, तो साथ के ज़माने के। मुताखरीन बाद में आने वाले लोग। सराहा तारीफ़ की। खुदनोश्त अपनी आप बीती लिखना। तज़किरा ख़ास तौर पर किसी चीज़ के बारे में लिखना। दवैन दीवान की जमा। हुबाब बुलबुला शराब की मस्ती शराब पीने के बाद का नशा। सरताज शोरा तमाम शायरों के सरताज इंतहाई बाइज़्ज़त। हस्ती ज़िंदगी नुमाइश दिखावा। सुराग धोखा चश्मे दिल दिल की आँख। आलम दुनिया यहाँ औकात हैसियत ख्वाब किसी नींद की हालत। दर दरवाज़ा इस्तराब परेशानी बेचैनी को भी कहेंगे। खाना ख़राब बदबख्त आतिशे गम दुख की आग। दिल भुनना दिल का जलना। कबाब की बू गोश्त के जलने की बू। नीमबाज आदि खुली हुई। अब इसके बाद आपकी ये मश्की सवालात हैं, मुख्तसर जवाब देना है अपने। इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं? तो बच्चों, इस गज़ल से मुराद आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मीर तकी मीर की गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं? तो मीर तकी मीर की गज़ल की रदीफ़ की सी हैं। रदीफ़ के अल्फाज कौन से हैं? की सी। अब इसके बाद अगला देखिए, अगला सवाल है, इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदेही करें। इस गज़ल से मुराद मीर तकी मीर की गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदेही करें। जी, मीर तकी मीर की गज़ल में तर्जल काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। हुबाब सुराब गुलाब ख्वाब इस्तराब खराब कबाब शराब। दूसरे शेर में होंठों को किससे तशबीह दी गई है? दूसरे शेर में शायर ने अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को क्या करार दिया है? मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को शराब की सी मस्ती करार दिया है। शायर इस्तराब की हालत में क्या करता है? शायर इस्तराब की हालत में बार बार अपने महबूब के दर पर जाता है। दर्ज अल्फाज के मानी और जुमलों में इस्तेमाल है, तो जुमलों में इस्तेमाल नहीं आया करता, इसलिए आपने नहीं करना। सिर्फ अल्फाज मानी देख लीजिएगा, तो वो मैंने पहले करवा दिए हैं, वो पीछे लिखे हुए हैं। इसके बाद कॉलम अलफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। तो ये कॉलम अलिफ के अल्फाज हैं और ये कॉलम बे के। आप कॉलम अलिफ के मुताबिक इसमें से कौन सा लफ्ज़ किसके साथ आ रहा है, तो वो ये कॉलम जीम में बता दिया गया है। हस्ती के साथ हुबाब, तो इसी तरह ये बाकी लफ्ज़ हैं, ये मैं बोल देती हूँ। नुमाइश के साथ सुराब, पंखड़ी गुलाब, आँखें नीमबाज, और फिर आगे इस तरह कॉलम नेक्स्ट में भी बताया गया हालत इस्तराब, दिल कबाब, मस्ती शराब। अब इसके बाद अगले पेज पर आएँ। अगले पेज पर दर्जल मुरक्कबात मुरक्कब की कौन सी किस्म है? चश्मे दिल इसके लब आतिशे गम और इसका दर। तो ये सारे मुरक्कबात अज़ाफ़ी हैं। ये देखिए इधर लिख कर बता दिया गया, ये सारे मुरक्कबात अज़ाफ़ी हैं। इस गज़ल के मतला और मक्ता की निशानदेही करें। तो इस गज़ल का मतला यानी मीर तकी मीर की गज़ल का पहला शेर जो है मतला है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस गज़ल का मक्ता यानी मीर तकी मीर की गज़ल का मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर कौन सा है? मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इसके बाद बच्चों मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करने हैं। तो ये सारे अल्फाज जो हैं इनको बताना है कि कौन से अल्फाज मुज़क्कर बोले जाते हैं और कौन से मुअन्नस। तो वो जुमले में इस्तेमाल करके हम पता कर लेते हैं। जैसे ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बोले जाते हैं। हुबाब सुराब लब
कबाब। अब इसके बाद ये मुअन्नस अल्फाज हैं, ये मुज़क्कर अल्फाज बोले जाते हैं, ये मुअन्नस हैं। हस्ती, नुमाइश, बू, मस्ती, शराब। अब इसके बाद 7वां सवाल जो है एराब लगाने हैं। हालांकि ये अगले पेज पर एराब इसमें इन अल्फाज पर लगाए हुए हैं, लेकिन आपने ये नहीं करने, फ़िलहाल मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये आपके बोर्ड के पैटर्न में ये नहीं आते। इसके बाद है सवाल नंबर 8, मतन के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। नाज़की उसके लब की क्या कही है, लब यहाँ आना है खाली जगह में। पंखड़ी एक गुलाब की सी है, ठीक है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ। जी बच्चों, ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब बच्चों अब आप अपना शायरों के लतीफ़े सबक खोलें। उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हमने नहीं किए थे, मशकी सवालात, तो वो मैं बोले देती हूँ और वो आपने कॉपी पर लिखने भी हैं। खुशखत प्यारे करके कटी निप के मार्कर से क्वेश्चन लिखिएगा। आंसर पेन से लिखें, इंक पेन इस्तेमाल करें और राइटिंग को खूबसूरत करने की और रखने की कोशिश किया करें और प्रैक्टिस किया करें बार बार लिखने की, ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी हो। जी, सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब दें। तो इसका जुज़ 1 है, ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फ़रमाया। ख्वाजा बासित ने फरमाया कि दोनों साहिबे कमाल हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आह और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। शरीफज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा। गर्मी कलाम पर सौदा ने शरीफज़ादे से कहा, मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते। सैयद इंशा के इसरार पर जुरत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। सैयद इंशा के इसरार पर जुरत ने दर्ज झैल मिसरा पढ़ा। कौन सा मिसरा है ये मिसरा लिखा हुआ है। इस जुल्फ पे फबती शबे देजूर की सूझी। ख्वाजा साहब अपने इस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करते थे। ख्वाजा साहब अपने शागिर्द से कहा करते थे, मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। ये सब्र करो लफ्ज़ है, सब्र को लिखा गया है, ठीक है। ये मैंने दुरुस्त कर दिया है, आप भी इस तरह अपनी उसमें दुरुस्त कर लें। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम अहसनुल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया। हकीम अहसनुल्लाह खान के इस्तफसार पर, इस्तफसार कहते हैं पूछने पर, साहिब आलम की ज़ुबान से इस वक्त ये जुमला निकला कि अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ है, आपने भी इसी तरह करना है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जुमलों पर टिक का निशान लगाएं। तो ये इस तरह आते तो नहीं है पेपर में, ये सिर्फ MCQs की सूरत में आते हैं, लेकिन इनको करना ज़रूरी है ताकि आपकी ये इस तरह अगर MCQs बन के आ जाएं तो आपको आते हो। शेर तो मीर का है मगर दद्दा ख्वाही उनकी दाद ख्वाही उनकी दद्दा की मालूम होती है, दुरुस्त है। सौदा ने बहुत तारीफ़ की और कहा कि मियाँ लड़के बहुत तवील उम्र पाओगे, गलत। जुरत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े, दुरुस्त। चूँकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा खामोश रहे, गलत। भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम इसका क्या जवाब दोगे, दुरुस्त। अब इसके बाद है, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक के निशान से करनी है। मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे। तो ये आपने यहाँ से बताना है कि किसके मुरीद थे, और ये आपने अपनी उसमें नोट्स में भी ये कर लिए हैं, इसलिए इनको मैं बार बार नहीं पढ़ूँगी। बुक वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप नोट्स में ये दे दिए गए हैं और वो पढ़ कर बता भी दिए गए हैं। जी, कातिया बुरहान के मुसन्निफ़ कौन है, ज़ौक़, मोमिन, गालिब। तो ये गालिब हैं और वैसे भी इनके आंसर जो हैं ये दिए हुए हैं इस तरह नंबरिंग के साथ। सवाल नंबर 4, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। एक दिन लखनऊ में मीर दर्द, मीर और मिर्ज़ा, क्या आएगा खाली जगह में, मीर और मिर्ज़ा। मीर साहब का कलाम आह और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह, ये दिए हुए हैं सामने। गर्मी कलाम पर डैश भी चौंक पड़े, सौदा, मिर्ज़ा सौदा। यानी दुरुस्त वाला जो है वो सामने दे दिया गया है, ये खाली जगह पुर के सारे ये सामने दिए हुए हैं उनके उसी सेंटेंस के आगे सामने।
इसके बाद ये अल्फाज दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए, तो वो भी बनाकर दे दिए गए हैं। कमाल, तो इसका मुतज़ाद होगा ज़वाल। तरफदार, मुखालिफ, मतला, मक्ता। बेरोज़गारी, बरसरे रोज़गार। गर्मी, सर्दी, ख़ास, आम। तो ये बच्चों इस तरह पेपर में नहीं आते, इनको अच्छी तरह ज़हननशीं कर लें कि किस लफ्ज़ का क्या मुतज़ाद बनता है, तो वो ऑप्शन में MCQs की सूरत में आते हैं, ऑप्शन दी होती है। दर्ज मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग करें, तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करने हैं। तो ये जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, कौन सा। ये अल्फाज इधर दिए हुए हैं और ये बताया हुआ है कि चिराग मुज़क्कर हैं, बाकी ये मुअन्नस हैं। अब इसमें भी देखें, ये अल्फाज दिए हुए हैं, ये मुज़क्कर हैं अल्फाज और इसमें से मुअन्नस है। ठीक है बच्चों, और ये आपने अच्छी तरह ज़हननशीं कर लेने हैं। इसके बाद अगले पेज पर आएँ। अगले पेज पर भी ये अल्फाज को बता दिया गया कि कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस हैं। मुदज्जज़ अल्फाज पर एराब लगाएं, तो एराब वाले क्वेश्चन अभी मैं बिल्कुल भी नहीं करवा रही हूँ, तो आप भी मत करें। इसके बाद है दर्ज वाहिद अल्फाज की जमा और जमा के वाहिद लिखें, तो ये आपने ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये भी MCQs की सूरत में आते हैं। 4 ऑप्शंस दी होती हैं। किसी वाहिद का जमा है तो ये 4 ऑप्शन बताएगी, कौन सा वाला दुरुस्त है वो बताना होता है। तो इस तरह आप देखें, कमाल, कमालात, मुशायरा, मुशायरात, शख्स, अशखास, शेर, अशार, बेगमात, बेगम, खुदाम, खादिम। अब इसके बाद है सवाल नंबर 8, कॉलम मिलाएं, तो ये कॉलम भी इसी तरह मिलाकर बता दिए गए हैं कि आह के साथ क्या आएगा, ये बता दिया। फपूले, ज़रा, मिर्ज़ा और जुरत। तो ये आपने ये कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है ये खुद करके देखें। तो किसके साथ ये आएगा, मिर्ज़ा के साथ आएगा टुक, और जुरत के साथ आएगा इंशा, और आह के साथ आएगा वाह, और फूले दिल के, और ज़रा इसके साथ आएगा सौदा। जी बच्चों, ये मैंने मिला दिया इस तरह कॉलम, ये एक्सरसाइज में नहीं मिलाया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। लेकिन इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको बी का काम भी दे रही हूँ, उर्दू बी का। तो उर्दू बी में आपने आपके सिलेबस में से ये ख़त करवा दिया मैंने और पैटर्न बता दिया। अब उसी पैटर्न पे आपने ये ख़त नंबर 2 वालिदा के नाम खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए ख़त लिखना है, और इसके साथ आपने लाहके करने हैं, सफ़ा नंबर 22 पर दिए हुए हैं। ठीक है, और मुतज़ाद अल्फाज भी करने हैं और मुतरादिफ अल्फाज भी करने हैं। आगाज़ से नाम हमवार तक और मुतरादिफ तवक्कल से मदहा तक, यह आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, नोट्स में भी हैं, तो बुक पर से याद कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।